अब ना तो समय अनुसार खाया जाता है क्योंकि नाइट शिफ्ट होती है बच्चों की और वो सर्काडियन रिदम के खिलाफ है। तो धरती अगर स्वस्थ नहीं होगी तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते। हम गाय नहीं पालते हैं, गाय हमें पालती है। कोई भी नहीं होता था तो उसको गाय का दूध पिला के बच्चा बच जाता था। और आजकल तो वैसे दुख की बात है कि ज़्यादा दूध के लिए केमिकल्स खिलाए जा रहे हैं, डाइट चेंज कर दी है, तो जो खिलाओगे वही दूध में आएगा। नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स और मेरे साथ इस समय प्रशांत आनंद जी हैं। यो धरती की उर्वरा शक्ति को बचाने में लगे हैं। जी हाँ, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि ऑर्गेनिक खेती में रच बस गए हैं। एजुकेट भी कर रहे हैं किसानों को कि कैसे वो ऑर्गेनिक खेती करके मुनाफा भी कमा सकते हैं और लोगों को सेहत का भी ख्याल रख सकते हैं। प्रशांत जी, क्षमा कीजिएगा, प्रशांत जी मुझे बताइएगा कि ये जो ऑर्गेनिक खेती का जो ट्रेंड चल रहा था, जो एक रास्ता किसान और देशवासी भटक गए थे, वापस लौट रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं हम ऑर्गेनिक खेती? अच्छा, नमस्कार नरेश जी। पहले तो मैं बता दूं कि ये ट्रेंड नहीं है। हेल्थ कभी ट्रेंड नहीं होता। हेल्थ तो अनिवार्य है और एक बहुत ज़रूरी, मतलब कंपल्सरी, जो हमारे को अब जो आजकल हम वैसे भी देख रहे हैं, जो दुनिया जिस दौर से निकल रही है, जो एपिडेमिक्स पैंडेमिक्स तो नाम दे देते हैं हम, पर वैसे भी डीएनए सबका इतना वीक होता जा रहा है, इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं क्योंकि डाइट ठीक नहीं है, वातावरण ठीक दूषित है, पानी दूषित है। तो मैं कहूँगा कि पहले हम सब ऑर्गेनिक ही थे, डिफ़ॉल्ट ऑर्गेनिक थी धरती, सब कुछ ही। भारत भी ऑर्गेनिक था। हमारे यहाँ भी पहले सब ट्रेडिशनल ग्रेन्स उगाए जाते थे, ट्रेडिशनल खाना ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता था और समय अनुसार खाया जाता था। अब ना तो समय अनुसार खाया जाता है क्योंकि नाइट शिफ्ट होती है बच्चों की और वो सर्काडियन रिदम के खिलाफ है और वो भी बहुत ज़्यादा हेल्थ को अफेक्ट करती है। क्योंकि अगर आप समय सारणी नहीं रखेंगे, अभी पीछे एक रिसर्च आई है, जो नाइट शिफ्ट काम करते हैं उनके दे आर मोर प्रोन टू कैंसर। तो एक जो छोटी सी वो है, और कितनी सारी गट इश्यूज़ हो जाती हैं, उनको एलर्जीज़ होती हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इतने बढ़ रहे हैं। तो हम, मेरे कहने का मतलब कि धरती अगर स्वस्थ नहीं होगी तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते, क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो धरती से आएंगे प्लांट में। जैसी धरती की हेल्थ होगी वैसा प्लांट हेल्दी होगा, वैसे हम उसको जब ग्रहण करेंगे तो हम हेल्दी होएंगे। अच्छा, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा प्रशांत जी कि आप किस तरह से ऑर्गेनिक को बढ़ावा दे रहे हैं, कि जैसा आपने ये बताया कि जो गायें थी उनको आपने किसानों को उनको दे दी, उनको दान कर दी, और उसके बाद उनको एजुकेट भी कर रहे हैं। किस तरह से आप इसको आगे बढ़ा रहे हैं? ऐसा है कि हम 4th जनरेशन डेयरी फार्मर्स हैं। जब हमारे पूर्वज आए बाहर से, रशियन सदर्न स्टेप से, अफ़गानिस्तान से, पाकिस्तान से, फिर पार्टीशन से इधर आए, तो हमारे परदादा दादा भी दूध दही घी का काम करते थे, गौ पालन करते थे, और वो हमेशा कहते थे हम गाय नहीं पालते हैं, गाय हमें पालती है, गाय हमारी माँ है, हमें पालती है। और जो ब्रीड थी वो इसलिए देसी ब्रीड के साथ जो उनका जो A2 प्रोटीन है और जो उसकी जो गाय का जो मिल्क की कंस्टिट्यूएंसी है और जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो मदर मिल्क से बहुत मैच करते थे। तो जिनकी माएँ गुजर जाती थी, और जैसे पहले हम हंटर गैदरर थे, केव्स में रहते थे या जंगलों में रहते थे, या कोई ज़्यादा क्षति, तभी हमारी लाइफ स्पैन भी कम थी कि क्षतिग्रस्त हो जाते थे, तो इंसान की किसी की माँ गुजर तो फिर गाय ही का दूध उसको पालती थी, वो ही पचा पाता था, दूसरी जानवरों का दूध नहीं पचा पाते थे बच्चे, और बच्चे बच जाते थे। तो जैसे हम कहते थे भाई हंटर गैदर केव में तो मासी होती थी, तो बुआ होती थी, तो वो दूध पिला देती थी तो बच्चा बच जाता था। तो ऐसे जैसे जिसकी कोई भी नहीं होता था तो उसको गाय का दूध पिला के बच्चा बच जाता था। तो वो तो हमें जीवन दान दिया है। प्लस जो A2 गाय होती है, जो देसी ब्रीड, जो वो बहुत वातावरण से अटैच होती है। हमारे जैसे देश का जो वातावरण है वो बहुत सूटेड है उनके लिए। उनको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए नहाने के लिए, उनको गर्मी नहीं लगती है, उनको हवा पंखे नहीं लगाने पड़ते, जैसे फॉरेन ब्रीड्स को पंखे देने पड़ते हैं, कूलर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जो फॉरेन ब्रीड्स हैं वो तो ठंडे मुल्क से। प्लस उनका मिल्क की कॉन्स्टिट्यूएंट अलग है, उनके मिल्क की कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग हैं बिल्कुल। और आजकल तो वैसे दुख की बात है कि ज़्यादा दूध के लिए
केमिकल्स खिलाए जा रहे हैं, डाइट चेंज कर दी है, तो जो खिलाओगे वही दूध में आएगा। और फिर हार्मोन्स भी देते हैं, और फिर जब माँ दूध तभी देती है जब ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन होता है, तो माँ तभी दूध बछड़े के लिए देगी। मगर क्या है, जब जिसका बछड़ा नहीं होता, बच्ची नहीं, तो उसको ऑक्सीटॉक्सिन का टीका लगा, वो भी हार्मोन्स दूध में आ जाते हैं। अब बोवाइन ग्रोथ हार्मोन भी आ जाते हैं, क्योंकि कई देश बोवाइन ग्रोथ हार्मोन का टीका लगाते हैं गाय को, वो भी दूध में आ जाता है। तो वो सब बच्चों में जा रहे हैं, तो बच्चे कहाँ से पनपेंगे? हेल्थ कभी नहीं मिल सकती है। हेल्थ तो स्टार्ट्स विद द मदर्स मिल्क। मदर मिल्क के अंदर ऐसी होती है कि जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देती है, कोलेस्ट्रम होता है जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। प्रसाद जी, एक आखिरी सवाल कि आप इंस्टीट्यूट्स में भी जाते हैं, आप एजुकेट करते हैं, वहाँ लेक्चर देते हैं। भारत का दो वर्ग हो चुके हैं, एक पैसे वाला है, एक जो बिना पैसे वाला वर्ग है। तो ऐसे जो बिना पैसे वाला है उस तक कैसे जो ऑर्गेनिक फूड पहुंचे, वो उस पर संकल्प नरेश जी, यही बिल्कुल ऑर्गेनिक जो है, आपने कभी वंदना शिवा जी का भी इंटरव्यू वगैरह सुना होगा, वो भी इसीलिए बोलती हैं कि जो रिच नेशंस या कॉरपोरेशंस हैं वो सब कुछ लेती जा रही है, बीज भी लेती जा रही है, मोनोपली सब कुछ लेती जा रही है, और कुछ चंद हाथों में ही आ गया एग्रीकल्चर भी। तो वो गरीब आदमी के लिए क्या न्यूट्रिशन बची? तो हम लोग क्या है कि हम देखते हैं, पर दुख की बात यह है कि भी जो अमीर आदमी है ना, वो स्वस्थ चीज़ें नहीं खा रहा, वो जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, स्वास्थ्य के लिए तो मिलेट्स चाहिए, तो वो गरीब आदमी भी खा सकता है। बाजरा का क्या रेट है? 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये किलो। गांव के अंदर रागी का क्या रेट है? यही तो, वो उसमें न्यूट्रिशन इतना है। तो मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को ये कॉन्सेंट्रेट करे कि मिलेट्स को, पुअर पीपल को प्रमोट करे, और ताकि एक तो खेती में सस्टेनेबिलिटी होएगी, पानी का भी वो होता है, ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, और लोगों को भी न्यूट्रिशन मिलती है। तो मिलेट्स को प्रमोट करें, और देसी ब्रीड ऑफ काउज प्रमोट करें, इंडियन काउज जिसका मिल्क अच्छा है, और ज़्यादा इसको करें ताकि मिल्क की पैदावार ज़्यादा हो, और ताकि लोग मिलावट ना करें और अडल्ट्रेशन ना करें, क्योंकि शॉर्टेज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात बिल्कुल साफ है कि श्री अन्न को लेकर जिस तरह से भारत सरकार आगे आ रही है, उसमें जागरूकता की आवश्यकता है, और ये जो श्री अन्न है और पौष्टिक आहार है, ये हर भारतीय तक पहुँचे, यही हमारा संकल्प है। और आज के लिए बस इतना ही, और आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ।